न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजान अंसारी। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में विजय शाह के एक बयान ने कोहराम मचा दिया है, जिसका चौतरफा विरोध अब देश में हो रहा है। दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही हैं, उनके ऊपर विजय शाह ने एक अभद्र टिप्पणी की है और उनकी तुलना जो है वो पाकिस्तानी आतंकवादियों से कर डाली, जिसको लेकर अब इसका विरोध चौतरफा हो रहा है। लेकिन देश की जनता इस बयान को किस तरीके से देख रही है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के इस बयान पर उसकी क्या राय है, ये जानने के लिए हम पहुंच गए हैं। बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि देश की जनता इस बयान को किस तरीके से देख रही है और कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर इस तरीके की बात कहना कितना संवेदनशील ये मुद्दा है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रणधीर सिंह। रणधीर जी, आपने बयान देखा होगा, जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं उनको भाजपा मंत्री विजय शाह ने उनकी तुलना जो है वो पाकिस्तानी जो आतंकी हैं उनसे की है। कैसे देख रहे हैं इसको? पहली बात तो मंत्री जी को ये कहना नहीं चाहिए था, लेकिन भाववेश में उनके शब्द निकल गए कहने, उस पर उन्होंने अपना खेद भी प्रकट किया और बैकफुट पे आ गए। तो कोई बात नहीं, ये तो सामान्य जीवन है। मानव जीवन में कहीं भी आदमी तैस में आगे कुछ भी निकल जाता है और उस पर माफ़ी मांग लिया, तो इसका तूल पकड़ाने की इतनी ज़रूरत नहीं है उसको, जितना समाज में तूल पकड़ाया जा रहा है। विजय शाह हैं, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, उनको क्या इस तरीके की भाषा जेब देती है? नहीं, भाषा तो उनको ऐसा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन मानव जीवन है। मानव जीवन में कभी कभार संवैधानिक पद पे ही रहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं। गलती करने के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, उसके लिए स्पष्टीकरण स्पष्ट शब्दों में कहा, तो कोई तूल पकड़ाने की जरूरत नहीं। चूँकि आप सोफिया कुरैशी जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनके ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना किसी और व्यक्ति के लिए की जाती तो ठीक था, लेकिन जो देश की आर्मी है, जो देश के जवान है, उनको ऊपर इस तरीके से बात की जा रही है। देखिए, देश की आर्मी पे नहीं, उन्होंने एक्चुअली है क्या, सोफिया का, कर्नल सोफिया का स्टेटमेंट कोई ना कोई मीडिया में अपनी पनिशमेंट देता ही है। ये इत्तेफाक है कि कर्नल सोफिया को ये जिम्मेदारी दी गई कि मीडिया को आप पूरे प्रदेश के बाहर को आप दोगे, सूचना दी उन्होंने, तो उसके तहत जो उनके मुंह से निकल गया, भाववेश में निकला, वो जान के नहीं कहे, वो अपने आप को बार बार कह रहे हैं कि गलती से निकल गया। ये मैं नहीं कहना चाहता था। यानी सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि गलती हो गई, इसको इतना तूल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, ये राजनीतिक लोग तूल पकड़ा रहे हैं, इतनी बड़ी बात नहीं। उन्होंने गलती किया, तुरंत बैकफुट पे आ गए कि भाववेश में, गलती से, तैस में, मैं अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण में कुछ अच्छा बोलना चाह रहा था, लेकिन इत्तेफाक बस निकल गए ये शब्द। नहीं, कुछ लोग इसको अब राजनीति से भी जोड़ रहे हैं। जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो मानसिकता है वो इसी तरह की है, हर बार इसी तरह को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर वो सामने आती है बीजेपी। विपक्ष को ये देखना चाहिए कि हमारे राष्ट्र में, राष्ट्र के प्रति भाजपा के लोगों ने क्या किया। धारा 370 हटाना, हमारे पहलगांव की जो घटना हुआ उसके एक सप्ताह के अंदर किस तरीके से अंजाम दे दिया गया, जान के बदले जान ले ली गई, कितना पाकिस्तान का छत पहुंचाया गया, और हमारा आज की डेट में राष्ट्रीय स्तर पे क्या पहुंच है, किस लेवल पे लोग बात हमारे राष्ट्र को सब सपोर्ट में कर रहे हैं। उसके पास सिर्फ तुर्की मिला है, पूरे विश्व में उसको सिर्फ तुर्की सपोर्ट करने वाला मिला, दूसरा राष्ट्र नहीं मिला। हमारे साथ तो पूरा संसार खड़ा रहा। इसको गर्व की बात होनी चाहिए, ऐसा कहना गलत है। विपक्ष का लोगों का काम है कहना, राष्ट्र के मुद्दे पे विपक्ष को राजनीति में। विजय शाह के द्वारा जो कहना है वो कैसा है जी? जो विजय शाह मंत्री जी ने बोला है वो बोले गलत बोल गए। बोलने के बाद उन्होंने माफी मांगी है कि भाववेश में गलती से निकला, तो इतना तूल पकड़ाने की जरूरत इस पूरे मसले पर, इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई एक्शन विजय शाह के खिलाफ लिया नहीं गया है, तो क्या नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी जो है वो कहीं ना कहीं विजय शाह को समर्थन करती नजर आ रही है? अपना औलाद कोई गलती कर देता है तो कौन उसकी गर्दन काट लेता है? गलती के हिसाब से सजा दी जा सकती है। मंत्री जी ने गलती की, मंत्री जी अपनी गलती का स्वयं पश्चाताप कर रहे हैं, तो दूसरी सजा पाने के हकदार ही नहीं है वो कि उनको दूसरी सजा दी जाए। वो तो स्वयं पश्चाताप कर रहे हैं और स्वयं कह रहे हैं गलती से निकल गया। हाँ, लिखा पढ़ी में वो अपनी माफ़ी मांगने को तैयार है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा गया, तो कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए, आपके लिए 4 लाइन में सुनना चाहूँगा, क्या कहें? कर्नल सोफिया कुरैशी पूरे राष्ट्र को संबोधित करती गई, सूचनाएं देती गई कि हमारा सैनिक बल किस किस तरीके की, सभी सेनाओं के लोग किस तरीके का अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। उनको सलाम है, ऐसे पदाधिकारी को, ऐसे कर्नल को सलाम है कि जो राष्ट्र के प्रति अपनी संदेश पूरे पर हिंदुस्तान को देती रही, विदेशों में भी देती रही। इसके लिए अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका विजय शाह ने डाली थी कि उनकी गिरफ्तारी ना की जाए, एफआईआर पर गिरफ्तारी की रोक के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार जो है वो विजय शाह को लगाई है और कहा है आप एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं,
आपको ये भाषा शोभा नहीं देती है और आपको अपनी भाषा शैली में सुधार करना चाहिए। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी पर? देखिए, जो संवैधानिक पद है FIR लाज हो गया, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद तो उस पर विधिक कार्रवाई जो होती है वो तो चलता रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट तो स्वयं संज्ञान लेके इस बात पे फटकार लगाई है, ना कि किसी के द्वारा पटिशन पे गया हुआ है मुद्दा। तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारा जानता है राष्ट्र के प्रति गलती करना जघन्य अपराध है, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनको भाववेश में बोल गया और बोलने के बाद संवैधानिक पद पे रहते हुए बैकफुट पे आए, सबसे बड़ी बात यह है। बयान तो गलत मानते हैं? बयान बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत है, नहीं हाँ, देना चाहिए। नहीं देना चाहिए था, बयान नहीं देना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल और लोगों से भी जान लेते हैं। जी भाई साहब, ये बताइए, जिस तरीके से भाजपा के मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में विजय शाह, उनके द्वारा कर्नल जो सोफिया कुरैशी हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही हैं, उनके लिए गंदी भाषा ही कहूँगा मैं उसको, क्योंकि उन्होंने उनकी तुलना आतंकवादियों से की है। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखो, देश पाकिस्तान से लड़ रहा था, उसको लीड कर रही थी कर्नल सोफिया, वो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और उनके सम्मान में अगर मंत्री जी ने आवेश में आकर जो बात कही है वो गलत तो है ही, वो हमारी बहन बेटी जैसी हैं, तो उनके लिए वो जो शब्द कहे गए थे वो मंत्री जी द्वारा गलत कहे गए थे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मानना है। माफ़ी उन्होंने हालांकि मान ली है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी उनके खिलाफ एक्शन कुछ नहीं लिया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? अब मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अभी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़, हर सज़ा की, मतलब हर दंड का जो वो है सज़ा, वो फांसी ही हो। हर दंड का या हर दोष की सज़ा फांसी नहीं हो सकती। तो अगर उन्होंने आवेश में कोई बात कह दी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा उनको मतलब पद मुक्त कर दे, नेस्तनाबूद कर दे, ये सब नहीं है। उन्होंने माफ़ी मांग ली, उनसे गलती हो गई, बात खत्म हो गई। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब जो है दिया गया है, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने लीड किया। क्या कहेंगे कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए, आपके अल्फाज? मैं तो ये चाहूँगा कि हमारी बहन बेटियाँ इतनी पावर में आ गई हैं आज, हिंदुस्तान की बहन बेटियाँ पूरे देश का युद्ध लीड कर रही हैं और सामने वाले जो दुश्मन राष्ट्र है उसके छक्के छुड़ा रही हैं। ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हम तो चाहेंगे कि जैसी कर्नल सोफिया हैं ऐसी हमारी सारी बहन बेटियाँ कर्नल सोफिया जैसी बने और दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब दें। ठीक है, और लोगों से भी मैं जान लेता हूँ। जी भाई साहब, ज़रा सुनिए, बीजेपी मंत्री लगातार एक बात उन्होंने कही, अब लगातार उनकी आलोचना हो रही है, नहीं बोलना चाह रहे हैं। चलिए, हमने कुछ लोगों से बातचीत की और साफ तौर से कहना है कि भाजपा मंत्री विजय शाह द्वारा की गई ये टिप्पणी जो है वो बेहद गलत है, उनको नहीं ऐसा बोलना चाहिए था। और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह पर फटकार लगाई है, जिसकी सुनवाई अब कल होगी, कब देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मसले पर अपना पक्ष रखता है। फिलहाल न्यूज़ इंडिया में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। कैमरा पर्सन विजय के साथ अजहान अंसारी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।